बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पढ़ते हैं प्रिपरेशन ऑफ पिनोल। फर्स्ट मेथड जो है वो है फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। अब देखिए, हमने बेंजीन लिया हुआ है, इसके साथ हम फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड को क्या करते हैं, फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड को ट्रीट करते हैं। फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड को हम ट्रीट करते हैं किसके साथ, बेंजीन के साथ। तो यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रोपैलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। इलेक्ट्रोपैलिक एरोमेटिक यानी ये ऑलरेडी कर चुके हैं। अब देखिए इनके साथ क्या अटैच होगा, सल्फोनिक एसिड SO3H अटैच होगा और इसका पूरा नाम जो है वो हो जाएगा बेंजीन सल्फोनिक एसिड। अब फिर बेंजीन सल्फोनिक एसिड को हम ट्रीट करते हैं बेस के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो हमारे पास बन जाएगा सोडियम बेंजीन सल्फोनेट बन जाएगा और सोडियम सल्फाइड जो है वो बाहर निकल जाएगा एज अ साइड प्रोडक्ट। अब देखिए इस SO3NOA के यानी सोडियम बेंजीन सल्फोनेट को हम ट्रीट करेंगे 2 मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट करेंगे, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, सोडियम पीन ऑक्साइड बनता है। और सोडियम पीन ऑक्साइड आयन को हमने ट्रीट करना होगा, किसके साथ ट्रीट करना होगा, इसको हमने ट्रीट करना होगा HCl के साथ ट्रीट करना होगा। तो हमारे पास एंड प्रोडक्ट में क्या बन जाएगा, एंड प्रोडक्ट में OH यानी पिनोल बन जाएगा प्लस NaCl सोडियम क्लोराइड ही बन जाएगा। और यहाँ पे हमने इनको तकरीबन 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर भी देना होगा। तो ये फर्स्ट मेथड है। अब हम जाते हैं सेकंड मेथड की तरफ। सेकंड मेथड में मैं लेकर आऊं बी लेकर आऊं। अच्छा, सेकंड मेथड में है हमारे पास, हम इसको तैयार करते हैं फ्रॉम क्लोरोबेंजीन से इनको हम क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं। अब देखिए पहले आपने बेंजीन को ट्रीट करना होगा, किसके साथ ट्रीट करना होगा, आपने बेंजीन को ट्रीट करना है किसके साथ, आपने ट्रीट करना है, क्लोरीनेशन करनी है किसकी मौजूदगी में, FeCl3 की मौजूदगी में। ये भी ऑलरेडी कर चुके हैं। तो हमारे पास क्या बनेगा, हमारे पास एक इलेक्ट्रोपैलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की रिजल्ट में हमारे पास क्या बनेगा, क्लोरोबेंजीन ही बनेगा। अब इसी क्लोरोबेंजीन को हमने दोबारा ट्रीट करना होगा किसके साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट करना होगा। अब इस क्लोरोबेंजीन को हमने ट्रीट करना है, किसके साथ ट्रीट करना है, क्लोरोबेंजीन को हमने ट्रीट करना है 10% सोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, और ये हमें देगा सोडियम पीन ऑक्साइड देगा। क्या देगा, सोडियम पीन ऑक्साइड देगा। अब ये हमारे पास क्या देगा, ये हमारे पास अगेन ONA माइनस इंटू पॉजिटिव, इसको कहते हैं सोडियम पीन ऑक्साइड, सोडियम पीन ऑक्साइड प्रोड्यूस करेगा। और इनको फिर इसी सोडियम पीन ऑक्साइड को हम दोबारा इसको ट्रीट करते हैं किसके साथ, इसी सोडियम पीन ऑक्साइड आयन को हमने दोबारा ट्रीट करना होगा किसके साथ, HCl के साथ। तो हमारे पास क्या बनेगा, तो हमारे पास बनेगा OH पिनोल बन जाएगा प्लस NaCl बन जाएगा। तो हमारे पास क्या निकल रहा है, NaCl निकल रहा है और H जो है इस ऑक्सीजन के साथ क्या हो रहा है, अटैच हो रहा है। और इस मेथड को हम डॉव मेथड भी कह सकते हैं, डॉव प्रोसेस यानी डॉव मेथड के जरिए से आप बेंजीन को क्या करो, प्रिपेयर करो। तो ये 2 मेथड थे प्रिपरेशन ऑफ पिनोल की। तो नेक्स्ट है, प्रिपेयर करते हैं पिनोल को फ्रॉम क्यूमीन से हम पिनोल को क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने बेंजीन को क्या करना होगा, बेंजीन को ट्रीट करना होगा किसके साथ, अल्कीन के साथ। ये है अल्कीन, इसको ट्रीट करते हैं हम H2SO4 और हीट देंगे। इनकी मौजूदगी में हम इसको क्या करते हैं, हीट देते हैं। अब देखें
इसमें दो पॉसिबिलिटी है। अगर बेंजीन के साथ ये वाला कार्बन अटैच होता है या ये वाला कार्बन अटैच होता है, यानी इसका मतलब है कि बेंजीन जो है हमारे पास एक C इंटू एच इंटू CH3 इसका मतलब ये है कि सेकेंडरी कार्बोकेटाइन प्रोड्यूस हो गया। कार्बोकेटाइन प्रोड्यूस हुआ किसके रिजल्ट में? इसके रिजल्ट में। जब अल्कीन को क्या कर रहे थे हम? ट्रीट कर रहे थे किसके साथ? बेंजीन के साथ। तो सेकेंडरी कार्बोकेटाइन को हम प्रेफर करते हैं, हम प्राइमरी को प्रेफर नहीं करते। तो यहां पे हमारे पास क्या बना? इसको हम कहते हैं आइसोप्रोपाइल बेंजीन। इसको हम क्या कहते हैं? आइसोप्रोपाइल बेंजीन, या इसको हम क्यूमीन भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? क्यूमीन कहते हैं कॉमनली। अब इस क्यूमीन को हम क्या करते हैं? फर्दर इनकी ऑक्सीडेशन करते हैं। क्या करते हैं? इनकी ऑक्सीडेशन करते हैं। जब इनको हम ऑक्सीडाइज करें तो हमारे पास एक प्रोडक्ट बनेगा जो कि, अब देखिए, ऑक्सीजन को हम ऐड कर रहे हैं तो यहां पे हम ऑक्सीजन को ही ऐड कर रहे हैं। इस तरह यहां पर भी CH3 होगा और यहां पर भी CH3 होगा। अब चेक कर लें, ये हमारे पास क्या बना? ये हमारे पास बन गया क्यूमीन हाइड्रोपर ऑक्साइड। इसका नाम है क्यूमीन हाइड्रोपर ऑक्साइड बन गया। हाइड्रोपर ऑक्साइड बन गया। अब क्या करते हैं? इस क्यूमीन हाइड्रोपर ऑक्साइड को हम ट्रीट करते हैं एसिड के साथ। किसके साथ ट्रीट करते हैं? एसिड के साथ ट्रीट करते हैं। एसिड के साथ एसिडिफाइड एक्वस मीडियम में हम इसको कर लेते हैं। तो हमारे पास क्या बनेगा? एक हमारे पास कुछ ये वाला अलग हो जाएगा, ये वाला। तो हमारे पास जो एंड प्रोडक्ट है CH3C डबल बॉन्ड O इंटू CH3 क्या बना? एसीटोन बना, यानी प्रोपेनॉन बन गया। क्या बना? प्रोपानोन बन गया। प्लस हमारे पास क्या बना? हमारे पास पेनोल ही बन गया। यानी आपने क्यूमीन को क्या करना है? आपने क्यूमीन की क्या करनी है? ऑक्सीडेशन करनी है। तो क्यूमीन के ऑक्सीडेशन से आपको रिजल्ट में क्या बनेगा? पेनोल ही बनेगा। तो ये एक मेथड था जिसके जरिए से हम क्या प्रिपेयर कर रहे थे? पेनोल ही को प्रिपेयर कर रहे थे। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, दैट इज नेक्स्ट पढ़ते हैं फ्रॉम hydrolysis of diazonium salt। इससे हम तैयार करते हैं किसको? इससे हम तैयार करते हैं पेनोल को। इसमें क्या करते हैं? इसमें हम एनिलीन को ट्रीट करते हैं, NH2 एनिलीन को ट्रीट करते हैं। और ऐसी एनिलीन को हम ट्रीट करते हैं किसके साथ? सोडियम नाइट्राइड के साथ, NaNO2 प्लस HCl। और इनको हम क्या करते हैं? हीट देते हैं। अब देखिए, ये NaNO2 HCl इनकी मौजूदगी में हम इनको क्या करते हैं? इस एनिलीन को ट्रीट करते हैं। तो हमारे पास जो बनेगा वो होगा एक सॉल्ट बनेगा जिसको N2 प्लस इंटू Cl नेगेटिव। अब इसको कहते हैं डायाजोनियम सॉल्ट। डायाजोनियम यानी डाया का मतलब है, डायाजोनियम का मतलब है कि डाया नाइट्रोजन, यानी डाई नाइट्रोजन का मतलब है डायाजोनियम। और इस प्रोसेस को डायाजोटाइजेशन कहते हैं। अब देखें, ये सॉल्ट जो है इनकी हम फर्दर क्या करते हैं? फर्दर इनकी हम एसिड बेस्ड हाइड्रोलिसिस करते हैं। एसिड बेस्ड हाइड्रोलिसिस करें तो हमारे पास क्या बनेगा? तो हमारे पास
इसके रिजल्ट में हमारे पास बनेगा एक N2 बनेगा, यानी नाइट्रोजन एज अ डाइएटॉमिक निकल जाएगा, प्लस एक क्लोरीन हाइड्रोजन के साथ मिल जाएगा, HCl बनेगा, प्लस इनटू क्या बन रहा है, इनटू पेनोल ही बन रहा है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि हमने किसको ट्रीट किया, एसिडिक कंडीशन में हमने डाइजोनियम सॉल्ट को बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड भी इसको कहते हैं, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को यानी साल्ट को हमने क्या कर दिया, डाइजोनियम सॉल्ट इसके साथ लेके डाइजोनियम सॉल्ट को हमने ट्रीट किया किसके साथ, HCl के साथ, तो हमारे पास बना क्या, फेनोल। लेकिन स्टूडेंट ये यहाँ पे आपको सही तरीके से समझ नहीं आएगा जब तक हम इनकी मैकेनिज्म ना करें। अब इसकी मैकेनिज्म को थोड़ा सा सोच ले, थोड़ा सा पढ़ ले, मैकेनिज्म इसका थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये रिएक्शन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है आप कह सकते हैं। लेकिन ये है कि यहां पर हमने NaNO2 प्लस HCl जो है ये जो लिया हुआ है, यानी सोडियम नाइट्राइट को हमने लिया हुआ है, NaNO2 को हमने लिया हुआ है किसके साथ, HCl के साथ। तो ये हमारे पास बना रहा है, क्या बना रहा है, NaCl प्लस HONO यानी HONO2, यानी इसको कहते हैं नाइट्रस एसिड, नाइट्रस एसिड। अब नाइट्रस एसिड की खास खूबी यह है कि हम ऊपर ये वाला सॉल्यूशन लिखते हैं, ये वाला सॉल्यूशन लिखते हैं पर हम वो नहीं लिखते, यानी ये वाला प्रोडक्ट जो है, ये वाला रिएजेंट जो है, ये हम नहीं लिखते ऊपर, इसलिए नहीं लिखते कि ये शॉर्ट लिव है, इसकी यानी एग्जिस्ट नहीं करता, जल्दी क्या कर जाता है, उड़ जाता है, नहीं रहता, बहुत रिएक्टिव है, दैट्स वाई हम इसको नहीं लिखते। हम क्या लिखते हैं, हम इन दोनों की सॉल्यूशन को लिखते हैं। अब स्टूडेंट क्या है कि इस सॉल्यूशन में हमारे पास क्या बना, हमारे पास HONO ये बना, HONO बना यानी HNO2 बना। अब देखें यहां पे डबल बॉन्ड है और यहां पर भी क्या है, डबल बॉन्ड है, ये हमारे पास बना, लेकिन ये हमारे पास रिएक्ट करता है किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ, प्रोटॉन के साथ, क्योंकि एसिड बेस्ड रिएक्शन है, एसिड हमने डाला हुआ है, तो इसके साथ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इस पर अटैक करेंगे, तो हमारे पास क्या बनेगा, HO इंटू H इंटू N इंटू डबल बॉन्ड O। अब देखिए इस पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन यूज्ड हो गए और यूज्ड होने के बाद इसमें एक कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बना। अब क्या है, अब इसमें हमने क्या करना है, ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा इसकी तरफ, यानी वाटर रिमूव कर जाएगा। जब वाटर रिमूव कर जाएगा, इसको मैं नेक्स्ट स्टेप में लिख रहा हूं। अब देखिए HON इंटू OH पॉजिटिव इंटू डबल बॉन्ड O। अब देखिए ये वाला बॉन्ड क्या कर जाएगा, टूट जाएगा इसकी तरफ और इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो हमारे पास एंड प्रोडक्ट बन जाएगा H2O प्लस N पॉजिटिव डबल बॉन्ड O। इसको कहते हैं नाइट्रोसोनियम आयन, नाइट्रोसोनियम आयन बन जाएगा, नाइट्रोसोनियम आयन बन जाएगा। यानी NO पॉजिटिव को हम क्या बोलते हैं, नाइट्रोसोनियम आयन कहते हैं। अब नेक्स्ट देखिए, चेक कर लें कि ये वाला जो रिएक्शन है, इसके बाकी स्टेप आप चेक कर लें कि यही नाइट्रोसोनियम आयन जो है, हमारे पास क्या है, हमारे पास एनालीन है। अब चेक कर ले, हमारे पास एनालीन को मैं कुछ इस तरह लिख सकता हूं, AR का मतलब है ये जो बेंजीन रिंग है इसके साथ क्या अटैच है, NH2 अटैच है। अब देखें NH2 अटैच है तो ये क्या करता है, ये NO पॉजिटिव पे अटैक करेगा, ये वाला नाइट्रोजन के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है तो ये अटैक करेंगे। अब देखिए मैकेनिज्म में सारा गेम जो है वो इलेक्ट्रॉन का होता है, यानी इलेक्ट्रॉन के मैनेजमेंट से हम क्या करते हैं, मैकेनिज्म ही तैयार करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन की मैनेजमेंट से हम इलेक्ट्रॉन को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करना, तो इसे हम इसी को हम मैकेनिज्म कहते हैं। तो अब देखिए अगर ये अटैक कर ले तो हमारे पास क्या बनेगा, AR,
यानी एरोमेटिक बेंजीन रिंग है ये, और इसने बॉन्ड बनाया किसके साथ, इस N ने बॉन्ड बनाया इस N के साथ जिस पर पॉजिटिव था, अब पॉजिटिव खत्म हो गया, इनटू डबल बॉन्ड O यानी इनटू H, लेकिन इसके इलेक्ट्रॉन तो यूज हो गए, यहां पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब चेक कर लें, इस पर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज इस नाइट्रोजन पे आ गया। अब क्या है कि इस नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब देखते हैं कि इस आयन में नाइट्रोजन के पास पॉजिटिव चार्ज आ गया और एक चार्ज किसके पास है, इस नाइट्रोजन ने ऑक्सीजन के साथ क्या बनाया है, डबल बॉन्ड बनाया है। तो अब एक हाइड्रोजन ने क्या करना होगा, कुर्बानी देनी पड़ेगी। अब देखें नेक्स्ट स्टेप में कि हमारे पास AR है और उसने बॉन्ड बनाया है किसके साथ, H के साथ, यहाँ पे H है, यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे N इंटू डबल बॉन्ड O। चेक कर लो, अब क्या है, एक हाइड्रोजन को कुर्बानी देनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल ये हाइड्रोजन चला गया, एज अ प्रोटॉन निकल जाएगा, एज अ पॉजिटिव चार्ज निकल जाएगा। इस तरह हमने पढ़ा भी था कि जो प्रोटॉन यूज हुआ था वो निकल गया, चला गया। अब जब चला गया तो हमारे पास क्या बना, AR इंटू N इंटू H इंटू N डबल बॉन्ड O, ये वाला बना। अब देख ले यहां पे टॉटोमेरिज्म की भी चांसेस है, क्योंकि ये हाइड्रोजन क्या कर जाएगा, शिफ्ट करेगा किसकी तरफ, ऑक्सीजन की तरफ। कैसे शिफ्ट करेगा, अब देख ले, नेक्स्ट स्टेप में देख ले, चेक कर ले, AR इंटू N इंटू H इंटू N डबल बॉन्ड O। अब देखिए ये वाला बॉन्ड जो है पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर जाएंगे यहां पर इस ऑक्सीजन में, और इस ऑक्सीजन में ये प्रोटॉन जो है ये शिफ्ट करेगा किसकी तरफ, ये ऑक्सीजन अटैक करेगा इस प्रोटॉन की तरफ। अब देखना ये है कि इस प्रोटॉन के इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे यहां पर। अब देख ले तो हमारे पास क्या बनेगा, AR यानी एरोमेटिक बेंजीन रिंग इंटू N डबल बॉन्ड इंटू N, अब चेक कर ले, इंटू O इंटू H, ये बन गया। अब चेक कर ले, ये बन गया। अब देखें इस नाइट्रोजन की भी 3 बॉन्ड है, इस नाइट्रोजन की भी 3 बॉन्ड है, लेकिन स्टिल ऑक्सीजन के पास ऑक्सीजन तैयार है। ऑक्सीजन ये कोशिश कर सकता है कि कोई बॉन्ड बनाए। अब हमारे पास क्या है, अब हमारे पास सॉल्यूशन में H पॉजिटिव तो पड़े हैं, क्या करेगा, जो कि ये ऑक्सीजन दोबारा अटैक करेगा इस प्रोटॉन पे ताकि वाटर बने और वाटर की सूरत में निकल जाए। AR इंटू N इंटू डबल बॉन्ड N इंटू O इंटू H पॉजिटिव। चेक करते हैं, अच्छा अब ये बन गया, चेक करते हैं, ये बन गया तो हमारे पास क्या बन रहा है, ये वाला आयन तो बन गया। अब इसमें मैं ये दोबारा लिख रहा हूं कि इस यहां से कि AR एरोमेटिक रिंग है इंटू N डबल बॉन्ड इंटू N इंटू O इंटू H, ये है पॉजिटिव चार्ज। तो ये पॉजिटिव चार्ज जो है ये बॉन्ड टूट जाएगा किसकी तरफ, इसकी तरफ। जब इसकी तरफ टूट जाएगा तो ये जो नाइट्रोजन है ये पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करेगा। कैसे, एरोमेटिक रिंग बेंजीन रिंग इंटू N इंटू डबल बॉन्ड N इंटू पॉजिटिव माइनस वाटर निकल गया। अब देखें, अब क्या है, इस नाइट्रोजन के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, ये तो इसके पास इलेक्ट्रॉन है, बॉन्ड बना सकता है, किसी को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। तो ये इस नाइट्रोजन को क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, AR इंटू N ट्रिपल बॉन्ड इंटू N इंटू पॉजिटिव चार्ज। अब चेक कर ले, हमारे पास अब देखते हैं कि हमारे पास ये वाला डायज़ोनियम तो बन गया। अब ऑलरेडी हमारे पास सॉल्यूशन में क्या है, क्लोरीन पड़ा है, तो यहां पे क्लोरीन आ जाएगा, क्लोरीन नेगेटिव। तो क्या बना,
डायाजोनियम सॉल्ट बना, और ये हाईली अनस्टेबल सॉल्ट है, हाईली अनस्टेबल है ये रिएजेंट। और ये हमारे पास ये स्टेप आप लोगों ने लिखा होगा। अब ये वाला जो है ये वाला जो डाइजोनियम सॉल्ट है, इनकी हम हाइड्रोलिसिस करते हैं। चेक कर लें, एरोमेटिक रिंग है, यानी मैं यहाँ पे ये बेंजीन रिंग बना रहा हूं ताकि आपको कोई मुश्किलात ना हो। इनटू N पॉजिटिव इनटू ट्रिपल बॉन्ड N इनटू Cl, इसको हमने किसके साथ, वाटर की मौजूदगी में इनकी हाइड्रोलिसिस करनी है। तो क्या बन जाएगा, ये बॉन्ड जो है, ये बॉन्ड टूट जाएगा इस नाइट्रोजन की तरफ, यानी ये निकल जाएगा एज N2 फॉर्म में। चेक कर लो, ये वाला निकल गया। अब देखिए क्लोरीन जो है ये हाइड्रोजन के साथ मिल जाएगा, HCl बनाएगा। अब यहां से जो इलेक्ट्रॉन इस कार्बन से जो गए हैं, इस कार्बन से जो इलेक्ट्रॉन गए हैं, यहां पे पॉजिटिव स्पेयर क्रिएट हो रहा है, और ये OH जो है ये इस पॉजिटिव चार्ज पे अटैच हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बनेगा, लास्ट में पेनॉल बन जाएगा। स्टूडेंट, ये आपने पढ़ना है या नहीं पढ़ना है, इसको सीखना है या नहीं सीखना है, लेकिन इतना आपको याद हो कि रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या है। जरूरी नहीं है कि आप इसको प्रैक्टिस कर ले, प्रैक्टिस करने की जरूरत भी नहीं है, लेकिन इतना आपको याद हो कि ये रिएक्शन कैसे होता है। ये बंदे के साथ ये नॉलेज होना चाहिए कि ये रिएक्शन कैसे हुआ है। तो आई होप दैट कि आपने समझा होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे रिएक्टिविटी ऑफ पेनॉल। थैंक यू।